everyone, this is Ankit Singhal. Welcome on the last episode of the podcast Unlock. Although हमारा आज ये लास्ट एपिसोड है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द लिस्ट. कल भी मैंने एक चीज़ बोली थी, ये पूरी ऑडियो सीरीज का ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है आज वाला. क्यों? क्योंकि आज ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ. ऐसे समझ लो कि लाइक आपको ना एक सक्सेस मंत्र मिलने वाला है. तो बहुत अच्छे से ध्यान से पूरे एपिसोड को सुनना. और आज के एपिसोड के बाद ना लाइक एक चीज़ तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, आपका जो सोचने का, आपका जो माइंडसेट है ना, अलग लेवल पे पहुँचने वाला है. तो बहुत अच्छे से ध्यान से इसको लास्ट तक सुनना. बट बिफोर आई स्टार्ट लाइक शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डे से लेकर आज तक 10th एपिसोड तक कंटिन्यूसली लर्निंग पे फोकस किया है, सारे एपिसोड स्टेप बाय स्टेप देखे हैं? मैं जानना चाहता हूँ आप में से ऐसा कौन है. और अगर आप में से ऐसा कोई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि उसने स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको एपिसोड देने की कोशिश किया है, पूरा ऑडियो सीरीज उसने उसी तरीके से लिया है और आपने सेम उसी तरीके से चीज़ों को सीखा है. नीचे कमेंट करके ये चीज़ मुझे जरूर बताएं. तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को. लेकिन एक चीज़ से उससे पहले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लाइक क्यों ना हम थोड़ा सा रिकैप कर ले कि अभी तक हमने इस पूरी ऑडियो सीरीज के अंदर सीखा क्या है. तो सबसे पहले एपिसोड के अंदर हमने सीखा कि हमारी लाइफ के अंदर गोल्स कितने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गोल्स हमें क्यों सेट करनी चाहिए और किस तरीके से गोल सेटिंग हमने स्ट्रेटेजी शेयर करी जो कि स्मार्ट गोल ओरिएंटेशन होती है. स्मार्ट SMART. ओके. दूसरे एपिसोड के अंदर हमने सीखा कि वो ही गोल्स हमने क्यों लाइक सेट किए, हमारा अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि लाइक उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ अवर हैबिट्स. और हमारी हैबिट्स बनती कैसे हैं? हम जो जो चॉइसेस लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर आता है. फोर्थ एपिसोड के अंदर हमने सीखा एक ऐसी हैबिट के बारे में कि लाइक हमें अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हैं वो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएं, एंड जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली चलकर आ जाए. फिफ्थ एपिसोड के अंदर हमने सीखा लाइक वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, एंड जैसे हम हैं हमारा उनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. अब चीज़ में हमने उस एपिसोड के अंदर बहुत अच्छे से देखा लाइक सर्कल का, हमारे सराउंडिंग का कितना बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है. सिक्स्थ एपिसोड के अंदर हमने सीखा लर्निंग्स के ऊपर, जिसको लेकर तो लाइक मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ और हर बार मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया भी है. दाद देनी पड़ेगी कि लगातार जिस तरीके से आप 10th एपिसोड पे सीखते हुए है ना, उसके लिए तो सबसे पहले आपके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. एंड लिटरली बहुत अच्छी आपके अंदर एक हैबिट अब डेवलप हो चुकी है. 7th एपिसोड के अंदर हमने बात करी कैसे आप अपने माइंडसेट को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो, जो कि पूरे ऑडियो सीरीज के अंदर मैंने चीज़ कही है कि माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हो. 8th एपिसोड में हमने बात करी कि हमारा बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वट एवर वी बिलीव इन ना, हम वैसा ही करते हैं. इफ़ यू बिलीव कि वी कैन डू इट देन वी आर राइट. इफ़ यू बिलीव वी कांट डू इट देन ऑल्सो वी आर राइट. तो बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 9th एपिसोड के अंदर बात करी एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एक मेंटोर होता है हमारी लाइफ के अंदर, उसके कितना बड़ा रोल प्ले होता है हमारी लाइफ के अंदर, उस चीज़ के ऊपर बात करी. तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 9 तक, बहुत सारी नॉलेज आपने गेन करी. बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, जितनी भी नॉलेज अभी तक आपने गेन की है ना ही तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ना ही ये काम आने वाली है. आप सोचोगे कि ये क्या बात बोल रहे हो कि तुम, लेकिन अभी तक जो मैंने चीज़ की है पूरे 9 एपिसोड में जो टाइम लगा है टोटली वेस्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ध्यान से समझो कि मैं चीज़ कहना का चाह रहा हूँ. ओके. अभी जब जो चीज़ें आपने सीखी हैं, ना ही तो वो इंपॉर्टेंट है, ना ही वो चीज़ आपको रिजल्ट लेकर आके देंगी टिल द टाइम आप एक्चुअली में एक्शन नहीं लोगे. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और इसी चीज़ के ऊपर पूरा एपिसोड बेस्ड आज का, कि एक्शन लेने बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर आप आज ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़े हो, आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है, आपको पता चल गया कि ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इनसे अगर चढ़ के जाऊँगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँच जाऊँगा, तो क्या सिर्फ इतने ही से आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँच जाओगे? नहीं ना, आपको एक्चुअली में उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा. तो ये जो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 ना, ये सिर्फ स्टेयर्स का काम करते हैं. ये चीज़ें आपको तब तक काम नहीं देंगी जब तक आप एक्चुअली में काम नहीं करोगे, जब तक आप एक्चुअली में एक्शन नहीं लोगे. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक्शन लेना. सारी की सारी चीज़ें रेस्ट एसाइड हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्शन लेना. एक्शन लोगे, मैं कहता हूँ
पूरी की पूरी जर्नी के अंदर ना हमारी 100% यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप काम ही नहीं करोगे, आपको सिर्फ पता है, आपको सिर्फ नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ आपको रिजल्ट थोड़ा ला के देगी। आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको एक्शन एक्चुअल में लेना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड अभी एक चीज़ और है, अभी मैंने जैसे बोला ना कि लाइक आपको नॉलेज बहुत सारी मिल चुकी है इस टाइम पे। अब काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे लाइक हमें नॉलेज तो मिल चुकी है ना इन एपिसोड से, और वो बोलेंगे कि लाइक नॉलेज इज दी पावर, नॉलेज इज ग्रेट पावर। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत हमने हाइप क्रिएट कर दी है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड कर दी है इस चीज़ को कि लाइक नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। नॉलेज एक्चुअली में पावर नहीं होती। एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज द पावर, एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज द पावर। एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या होती है कि होता क्या है, देखो सिंपल सी है, जब हमारे पास नॉलेज होती है ना तो उस बेसिस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं, ओके, और उसी डिसीजन के कारण हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। अब जैसे जैसे हम लाइक डिसीजन लेते हैं वैसे वैसे हमारा एक्शंस मोड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। एंड जितना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है ना, उतने ही हमारे ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं हमारे एक्शन लेने के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्सपीरियंस इज नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज नॉट द पावर, है ना। और ये चीज़ बहुत ठीक है, नॉलेज है, नॉलेज इज गुड, लर्निंग इज इवन बेटर, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द की। वही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल इस्टेट है जो आपको रिजल्ट ला के देगा। आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, वही एक चीज़ है जो करके देगी। आपको पता चल गया कि उस गोल्स तक कैसे पहुँच सकते हो, सिर्फ पता होने से थोड़ा चल जाएगी बात, आपको एक्चुअली में उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि लाइक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि एक्शन लेने से ही बात बनेगी, एंड इस चीज़ के ऊपर लेकर मैं कुछ ज़्यादा अब करने ही गलम, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ आपको बहुत क्लियर है, आपको शॉर्ट क्लियर है कि एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम एक्शंस नहीं ले पाते हैं। एंड उन्हीं सब कारण को अब मैं आगे आके एक एक आपसे डिस्कस करूंगा, एंड उनका क्या एक्चुअली में वजूद है, उन कारण का होने का, एंड एक्चुअली में उसमें हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले एक एक करके। और अगर आपको लगे ना कि मैंने कोई कारण छोड़ दिया तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका ऐसा कौन सा कारण है कि लाइक जो चीज़ आपको रोके हुई है एक्शन लेने से। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें एक्शन लेने से रोकती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ना एक तरह के लाइक नेचर बन जाता है कि वो एक कंप्लेनिंग सुपरस्टार बन चुके हैं। आपने देखा होगा कि लाइक कोई इंसान अपने बॉस को लेके कंप्लेन कर रहा है, कोई इंसान अपनी बीवी को लेके, अपनी वाइफ को लेके कंप्लेन कर रहा है, कोई इंसान सरकार को लेके कंप्लेन कर रहा है कि यार ये तो काम ही नहीं करती है, कोई इंसान अपने हालातों को लेके कंप्लेन कर रहा है। बट एक चीज़ बताऊं, सी ब्रो, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यू आर द क्रिएशन, मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी। आपने जो अपने गोल्स लिखे हैं, जो आपने अपने ड्रीम्स देखे हैं ना, वो आपके हैं। किसी सामने वाले इंसान ने आपको नहीं बताया था कर कि लाइक आप ये सपने देखो या अपने ये गोल्स होने चाहिए, वो आपके अपने गोल्स हैं, आपके अपने सपने हैं। तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी को सामने वाले को कंप्लेन नहीं कर सकते, आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप जो भी हो ना, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था, आज आप जो भी हो, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। आज आप जो भी हो, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। आगे जो भी फ्यूचर में होने वाले हो, यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। एंड ध्यान दो इस चीज के ऊपर, कहीं आप तो इस कैटेगरी के अंदर नहीं हो। अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर हो ना, तो भाई बहुत जल्दी निकल जाओ, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आप अगर हो तो अभी तक आप जहां पर हो यहीं पर आप पूरी लाइफ के अंदर रहने वाले हो। इस कैटेगरी अगर आप नहीं बाहर निकले कि आप लोगों को कंप्लेन करोगे, लोगों को ही दोष दोगे, देन आप अपनी दुनिया को नहीं बदल सकते। ये सबसे मुश्किल काम है। अगर आप ये देखोगे कि मुझे अपने आप को बदलना होगा, आपको यहाँ पर अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने यहाँ पे सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये देखोगे ना कि सामने वाले इंसान के अंदर गलती है, सामने वाले इंसान को बदलना पड़ेगा, तो वो सबसे मुश्किल काम है। अगर आप ये देखोगे ना लाइक मैं ही अपने आप को बदल लेता हूँ, तो बहुत सबसे आसान काम है। तो आपको यहाँ पर अपना नजरिया बदलना होगा कि कहीं आप अपना कंप्लेनिंग सुपरस्टार तो नहीं बन रहे हो ना। एंड एक चीज़ की तो गारंटी, अगर आप कंप्लेनिंग सुपरस्टार बन रहे हो ना, तो बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। ओके, तो बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, अब मैं ना इस पूरे एपिसोड के अंदर ना लाइक आज मैं बहुत अच्छे मूड के अंदर हूँ और हर चीज़ के बारे में ना लाइक खुल के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत रूड होकर बात कर रहा है आज अंकित, और कहीं चीज़ों पे आपको लगेगा ये तो बहुत प्यार से इसने चीज़ समझा दी है। पॉइंट ये नहीं है कि मैं कहाँ पर रूड हो रहा हूँ, कहाँ पर। पॉइंट मेरा ये है कि मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज का, कि जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको एक्शन लेने से रोकी हुई हैं, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए।
एंड अगर वो चीज़ आप समझ गए तो आप खेल जाओगे, ठीक है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी चीज़ आ जाए आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। ओके, तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे हम दूसरे कारण के ऊपर। दूसरा कारण है कि वी ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम। हम हमेशा इंतजार करते हैं सही चीज़ों का होने का, सही समय का होने का। हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये चीज़ हो जाएगी, चलो हम तब शुरू कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी चलो तब हम शुरू कर लेंगे, उस समय पे हम शुरू करेंगे इस चीज़ को। आपको एक चीज़ बताऊं, एवरी टाइम इज परफेक्ट टाइम एंड एवरी टाइम इज नॉट परफेक्ट टाइम। अब आप बोलोगे ये बात कि दोनों ही बातें बोल दी कि हर समय परफेक्ट है और हर समय परफेक्ट नहीं भी है। इसको समझो मैं कहना चाहता हूँ। देखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मान लो अगर आपको, मान लो कि आपने जो चीज़ें आपने सोची थी, आपने सोचा कि ये सही समय भी होगा, बट उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप फिर तब भी यही सोचोगे कि लाइक अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, आपको तब भी ऐसा लग रहा होगा। मान लो आपने सोचा कि लाइक ये चीज़ होगी मेरे पास या ये समय होगा तब मैं इस चीज़ को करूँगा, ठीक है, बट उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मिसिंग होगी। इंसान है ना, इंसान की इच्छाएं हैं, उस टाइम पे ऊपर जाकर कुछ और इच्छा हो जाएगी। इच्छाओं को तो पुतला है ना इंसान, मतलब इच्छाओं के ऊपर तो चल रहा है इंसान, तो कोई ना कोई और इच्छाएं, और इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप पर भी कोई ना कोई और इच्छा होगी। एंड फिर क्या होता है कि लाइक अगर वो सारी चीज़ें हो भी जाए ना, मान लो कि चलो एक बार के लिए ये भी मान लिया जाए कि सारी चीज़ें पूरी की पूरी होगी एंड जो चीज़ हमें चाहिए थी वो होगी, फिर भी क्या होगा, हमारा मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारी वैसी हैबिट बन गई है, हमारी प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट बन गई है, हम चीज़ों को टालने की हैबिट के अंदर आ चुके हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, अनकॉन्शियसली ये चीज़ होती है हमारे साथ। और सिंपल सी बात है, अभी मैंने चीज़ बोली कि फिर आप वहाँ पर कंप्लेनिंग सुपरस्टार बन जाते हो कि लाइक आपके साथ यही चीज़ होती है कि यार ये चीज़ कमी रहेगी, ये चीज़ थी, कभी मन नहीं बनेगा, कभी हालात नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। तो जो भी है, जैसा भी है, हर समय परफेक्ट है शुरुआत करने के लिए। मैं अपनी बात करूँ ना, ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मैं पिछले पता नहीं कितने टाइम से सोच रहा हूँ, 4-5 सालों से मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, करना है, ये ग्रो करना है, डिजिटली आना है। मुझे शौक है इन सब चीज़ों का, मैं लिटरली बताऊँ, लाइक मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने का, अपने जो चीज़ें मैं लाइफ में सीख रहा हूँ उसको लोगों के साथ शेयर करने का, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। एंड मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं तब शुरू करूँगा यूट्यूब चैनल जब मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास DSLR होगा, मेरे पास अच्छा माइक होगा, अच्छा बैकग्राउंड होगा, सब कुछ होगा। बट उसके कारण मैं आज तक कभी यूट्यूब चैनल शुरू ही नहीं कर पाया। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि लाइक उस टाइम पे मैं ये भी सोचता था कि लाइक मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करूँगा, मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करूँगा, ये सारी चीज़ें भी सोचता था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब मैं इसको शुरू करूँगा, ये सोचता था हमेशा। बट इस साल के शुरुआत में मैंने क्या डिसीजन लिया कि नहीं भाई, जो भी है जैसा भी है शुरू कर, कुछ भी होगा देखा जाएगा अपने आप। क्योंकि जब आप शुरू करते हो ना चीज़ों को, ऑटोमेटिकली थिंग्स वैसी होने लग जाती हैं, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल्स अपार्ट, कि जो चीज़ जैसे होनी, जिस समय पर होनी है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस आप अपना काम पर ध्यान दो, आप अपने एक्शंस पर ध्यान दो। यूट्यूब चैनल शुरू किया, कुछ भी नहीं था, ना तो लाइक उस टाइम पे फ़ोन था, ना ही उस टाइम पे कोई स्टैंड वगैरह था, ना ही माइक वगैरह था। माइक तो इनफैक्ट आज भी नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं फ़ोन के ऊपर एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरे पास फ़ोन है, अच्छा, उससे मैं बहुत अच्छे से लाइक वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बट एक फ़ोन ही चाहिए था मुझे बस। उस टाइम पे मुझे समझ आया, मैंने फ़ोन लिया और फटाफट मैंने काम तुरंत शुरू किया। और आज की डेट के अंदर बात करूँ ना, कि इस पूरे के पूरे ऑडियो सीरीज़ के दौरान ही मेरे साथ 1-2 कंटेंट क्रिएटर खुद आ गए। उन्होंने खुद बोला कि लाइक हम कोलैबोरेट करते हैं एंड देखते हैं कि कुछ क्या बड़ा किया जाए। अभी डिस्कशन चालू है उस चीज़ के ऊपर भी, देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है। तो जो चीज़ मैं पहले सोचता था ना कि लाइक ये चीज़ होगी तब मैं करूँगा, वो चीज़ अब ऑटोमेटिकली खुद से खुद वो हो रही है। आपके साथ भी यही सेम चीज़ होगा। आप बस शुरुआत करो। कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता, हर समय ही परफेक्ट होता है। आपने जिस मोमेंट पे डिसीजन ले लिया ना कि भाई मैं करूँगा, अब तो शुरू करूँगा, और आपने कर दिया वो शुरू काम, ऑटोमेटिकली वो समय परफेक्ट हो जाएगा। तो श्री गणेश कर दो, ठीक है, काम का। तीसरी जो चीज़ हमें रोक के रखती है वो है फियर, ठीक है। फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे, ये भी एक चीज़ है, किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है। अब इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से एक एक करके डिस्कस करूँगा, बट सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि फियर एक्चुअली में होता क्या है। हर इंसान की ना फियर को लेकर अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई इंसान फियर के बारे में कैसा सोचता है, कोई इंसान की फियर की अपनी डेफिनेशन है। मैं तो बेसिकली एक ही चीज़ सोचता हूँ कि फियर ना इज नथिंग, इट इज़ ए फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कुछ आपके मन के अंदर ही कुछ मनगढ़ंत होगा
और वो चीज़ आपको लग रही होगी कि सच्ची में ये चीज़ ऐसी ही है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपको सच्ची में वो चीज़ लग रहा हो कि यही चीज़ है, बट एक्चुअली में अगर रियलिटी के अंदर बात की जाए तो वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। वो सिर्फ मन गढ़ंत है, कुछ तथ्य हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आपने दिमाग से सोच लिया है, रियलिटी के अंदर तो वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जैसे मैंने पहले किसी एक एपिसोड के अंदर बताया था कि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बचपन में हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बचपन में मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था। अच्छा चलो बता ही देता हूँ। एक्चुअली में मैं हाइट से एक बार गिर गया था। मैं अपने घर की छत पे गया एंड घर की छत से नीचे गिर गया था, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तो उसकी वजह से मेरे मन के अंदर ना हमेशा एक फियर रहता है हाइट का, एंड वो फियर ऐसा था कि जब भी मैं नीचे देखता था ना किसी ऊंची वाली चीज़ से, फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे देखता था, तो आई एम लाइक कि वही सेम मेरे दिमाग के अंदर वापस आ जाता था। बट एक बार ही क्या हुआ, अभी थोड़े टाइम पहले, पिछले 2019 की बात है, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ना एक लाइक वो होता है ना वाटर पार्क, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या सीन हो, लाइक वाटर पार्क गया, अब ऑब्वियस सी बात है ना कि लाइक आप बड़ा झूला लोगे जो लाइक पानी का सबसे ऊपर वाला फ्लो आप लेना चाहोगे, बट मुझे वो वहाँ पर डर रोक रहा था, बारी बारी वही सेम सिचुएशन, वही सेम हालात बारी बारी आ रहे थे। और एक चीज़ मैंने वहाँ पर देखी कि आप जितना डर से दूर होके भागोगे ना, डर आपके उतना पीछे भागेगा। एक बार आप डर के पीछे भागो, डर से दूर मत भागो, एक बार आप उस चीज़ को कर लो जो चीज़ आपको डर लगती है, वो आपका डर खत्म ही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वो चीज़ एक्चुअली में थी नहीं। यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं वो वाटर झरने से मतलब पूरी ऊंचे वाली स्लाइड लेने ही वाला था, फुल डर लग रहा है, फुल वो सेम इंसिडेंट घूम रहा है, वो सेम सिचुएशन घूम रही है, सेम चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर वापस रिकॉल हो रही हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सारी चीज़ें सेम वापस घूम रहा है, सब कुछ दिमाग के आगे पिक्चर आ रही है। उस टाइम पे मैंने एक चीज़ ठानी, देखिए कि कर दे, या तो आर या पार, ठीक है, आज होगा जो होगा देखा जाएगा, आर या पार कर दे। एंड मैंने वो स्लाइड लिया एंड लिटरली जब मैं नीचे आया ना, तो मैं सोच रहा था, तो मैंने देखा कि यार कितना मज़ा आया मुझे, एक्चुअली में मुझे ऐसा फील आया अंदर से, मैं ऐसे ही सोची जा रहा था कुछ, एंड वो टाइम था कि मेरा वो वहाँ से फियर निकल गया। तो इट इज़ नथिंग, आपके दिमाग में अंदर चीज़, आपके साथ बहुत बारी ऐसा हुआ भी होगा, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा होगा और आपने वो चीज़ कर दी होगी, तो आपको लगा होगा कि मैं ऐसे ही सोची जा रहा था, मेरे दिमाग में ऐसे ही सोच रहा था ऐसे ही था। बहुत सारे लोगों को रात को डर लगता है, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा है ना कि भूत है भूत है भूत है, डर लगता है, तो हम अंधेरे में जाने से डरते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होगा कि आप अंधेरे से ऐसे ही घूम के वापस आ गए होगे, और आप जब लाइट वाली एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो अच्छे से आप समझोगे। मान लो एक कमरे के अंदर हो, वहाँ पर लाइट जग रही है और आपको बोल दिया कि बाहर लाइक दूसरे किचन के अंदर जाना है, रात को 11-12 बजे का टाइम है, पानी पी कर आना है, प्यास लग रही है आपको, ठीक है, और आप देख रहे हो बाहर कमरे से लाइट जगा के, और बाहर बहुत अंधेरा है। जहाँ तक कमरे की लाइट जा रही है, जहाँ तक वो लाइट की रोशनी आपको, वहाँ तक तो ठीक लग रहा है, और आगे जहाँ पर अंधेरा आ रहा है आपको लग रहा है कि यार बहुत अंधेरा है, भूत होगा भूत होगा। बट अगर वो पानी पीकर आप घर कमरे के अंदर वापस आते हो, तो आपने फील किया होगा इस चीज़ को कि कुछ भी नहीं था, ऐसे ही डरी जा रहा था मैं भूत नाम से, भूत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपके दिमाग में फॉल्स एविडेंस है, कुछ चीज़ आपके दिमाग में बन गई है, आपने दिमाग से ही क्रिएट कर लिया है, क्योंकि माइंड है ना, पूरे ऑडियो सीरीज में भी बोला है कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव, वट एवर माइंड कैन थिंक, वट एवर योर माइंड कैन बिलीव इट, इट कैन अचीव इट, इट कैन डू इट। आपने दिमाग से सोच लिया तो वो चीज़ हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट डू इट, सिंपल सी बात बोलूँगा, उस चीज़ को कर दो, आपको बाद में फील हो जाएगा खुद भी, तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही सोची जा रहा था मैं, ठीक है। अब बात आती है एक एक करके कि हम किस किस चीज़ के फियर होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि फियर ऑफ फेलियर। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, यार ये फेलियर वर्ड आया कहाँ से है, इसका मतलब एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अगर इसका एक्चुअली ओरिजिन देखा जाए ना, तो हमारी स्कूल से हुआ है। स्कूल में हमें डरा दिया गया है कि बेटा पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे तो इसी क्लास में रह जाओगे, फेल हो जाओगे लाइफ में नहीं कुछ कर पाओगे, फेल हो जाओगे तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, फेल हो जाओगे ये हो जाएगा वे हो जाएगा। इतना डर बिठा दिया फेल 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 का कि लाइफ में एक्चुअली जब हमें फेलियर सामने मिलती भी है ना, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। चलो मान लो एक बारी के लिए फेलियर मिल भी गई, एक बारी के लिए, तो होगा क्या ज़्यादा, कुछ भी तो नहीं होने वाला ना। और इनफैक्ट जो सक्सेस का रास्ता है वो फेलियर से होकर जो गुजरता है। सक्सेस इज द नेक्स्ट, सक्सेस है क्या एक्चुअली में, सक्सेस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फेलियर, अगला चैप्टर है, फेलियर से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। एंड फेलियर जैसे ना कोई चीज़ नहीं होती, एक बात बताऊँ, या तो इंसान जीतता है या इंसान सीखता है, या तो विन
इधर विन और इधर लर्न। ये फेलियर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप गिरोगे और एक सबसे बड़ी बात, जितना ज़्यादा आप गिरोगे ना, उतनी ही बड़ी आपकी छलांग होगी, उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी की छलांग होने वाली है, उतनी ही बड़ी। आप खुद देख लो, जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जितने भी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लो, कभी मतलब इतनी ज़्यादा ठोकरें खाई है, इतनी ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, बट आज उनकी सक्सेस बोलते हैं, हर कोई मानता है उनको, मानता है कि वो इंसान बिल्कुल जीरो से बेस लेवल से उठा हुआ है। तो दैट्स द थिंग, कुछ भी नहीं आपके दिमाग के अंदर है, फेलियर है। फेलियर से प्यार करोगे जितना, देखो हम ना लाइक सक्सेस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, फेलियर कॉन्शियस नहीं होते। और ये जो सक्सेस कॉन्शियस और फेलियर कॉन्शियसनेस है ना, ये एक पेंडुलम की तरह है। आपने घड़ी के अंदर एक पेंडुलम देखा होगा, जो पुरानी घड़ियाँ आती थी स्पेशली, उनके अंदर देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप पेंडुलम को एक साइड खींचोगे, वो दूसरी तरफ उतनी तरफ जाता है। तो जितना ही हम अपने आप को सक्सेस की तरफ खींचेंगे ना, वो उतनी ही तेज रफ्तार से फेलियर की तरफ भागेगा। एक बार आप अपने आप को फेलियर की तरफ खींच के देखो, मतलब सोच लो कि कोई बात नहीं, मैं 10 ना, मतलब आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो, मान लो कि आप सेल्स के अंदर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, जो सेल्स वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। मान लो कि आपको 100 फेलियर्स मिलेंगे, आप सोच के चल लो, आप ये दिमाग में बिठा लो कि मुझे 100 ना सुननी है, अब आपने अपना ध्यान ना की तरफ सुने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के ना, कि आप जो गलतियां कर रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है। उन गलतियों से सीखना भी है, फेलियर्स क्यों मिल रही हैं उन कारण को भी आइडेंटिफाई करना है। आप अपने आप को 100 ना के लिए तैयार कर लो कि मैं अब 100 ना सुनूंगा ही सुनूंगा, एंड मैं देखूंगा कि मेरे से क्या गलतियां हुई, मैं तैयार कर लो अपने आप को। ऑटोमेटिकली जब आप पेंडुलम को, अपने जो ध्यान है उसको फेलियर कॉन्शियसनेस की तरफ, वो पेंडुलम उतनी ही तेजी से सक्सेस कॉन्शियस की तरफ, उतनी ही तेजी से वो पेंडुलम सक्सेस की तरफ भागेगा। ओके, अगला जो डर होता है, फियर ऑफ सक्सेस। ये एक बहुत मतलब अनकॉमन सा कॉमन सा दोनों ऐसी चीज़ें हैं। ये चीज़ मेरे साथ पिछले साल हुई थी, मतलब साल के बिल्कुल लास्ट के अंदर जाके, नवंबर दिसंबर के टाइम के ऊपर जाके हुई थी। तब मेरे दिमाग में ऐसा हो रहा था कि यार अगर मैंने चीज़ कर ली तो यार मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी, ओहो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद भी। मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। उस टाइम पे मैंने एक ही चीज़ सोची, एंड मैंने अपने मेंटोर से गाइड लिया, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि देख भाई अंकित, चाहे तू सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, ठीक है, तेरे लिए जो भी, देखो सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अपने अपने अलग अलग होते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी की अपने अपनी अलग होती है, ठीक है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ होता है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जो भी तेरे लिए सक्सेस है, ठीक है, अब तुझे ये लग रहा है कि अगर मान लो के लिए सक्सेसफुल होने के बाद तुझे बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, या तुझे अपना यूट्यूब पे भी ये जो भी चीज़ें तेरे दिमाग में अंदर चल रही हैं, भी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुझे वैसे भी करनी पड़ेगी ना, तू ये काम नहीं करेगा तो कोई और काम करता होगा। वो अगर तेरा मन है तुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, तुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब के ऊपर सक्सेस हासिल करनी है, अच्छा खासा कम्युनिटी बिल्ड करनी है अपनी एक, जहाँ पर लोगों को बहुत अच्छी सारी चीज़ें तू सिखा सके, अगर तू वो चीज़ नहीं करेगा तो तू कहीं पर कुछ और कर रहा होगा, मेहनत तो तू वहाँ पर भी कर रहा होगा, तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ भी नहीं है, एक फियर ऑफ सक्सेस है। एंड ये चीज़ तो सही भी बताऊँ, अभी तक मैं सक्सेसफुल बना नहीं हूँ, एंड मेरे लिए कुछ सक्सेस के अलग मायने हैं। तो जब मैं बन जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मेरे पास होगी, क्योंकि क्लैरिटी कर ली है, कि अपने माइंड को क्लैरिटी दे ली है कि ठीक है। यही सोचता हूँ जब भी मेरे अंदर कोई फियर आता है, तो मैं फियर ऑफ सक्सेस से रिलेटेड कोई भी फियर आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि चलो ठीक है, ये चीज़ अगर मैं सक्सेसफुल होने के बाद भी कर रहा हूँ, तो अगर नहीं सक्सेसफुल होगा तब भी तो मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी ना। चीज़ें तो सेम ही है ना, ऑलमोस्ट, करने का तरीका अलग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तीसरा फियर आता है लोग क्या कहेंगे। एक्शन शुरू करने से पहले कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे। लोग तो अब भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अब भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो बेटर है कि कुछ करने के बाद बोलें। इनफैक्ट आपको जो चीज़ कर रही थी, आपने वो चीज़ कर तो ली ना, एटलीस्ट मन में ये तो मलाल नहीं रहेगा कि यार मैंने वो की भी नहीं किसी के कहने पे। वो मलाल तो एक साइड का खत्म हो जाएगा ना, कि ले चलो मैंने कर ली, और करने के बाद वो चीज़ आपको मिलेगी। ये चीज़ तो हो नहीं सकता कि वो चीज़ नहीं मिलेगी। जब कोई चीज़ शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलवाने में आपके साथ लग जाएगी। वो चीज़ मिल गई तो लोग फिर भी, लोगों को काम है कहना, दे विल डू इट, एंड वो अपना काम ना बहुत 100% पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो तब भी कुछ कहेंगे, आप कुछ कर रहे होगे तब भी कुछ कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैं ये यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ,
नहीं कर रहा था तब भी ऐसे बोल रहे थे, आपका लड़का तो कोई काम नहीं करता, मेरे पापा को स्पेशली बोल रहे थे आपका लड़का कोई काम ही नहीं करता। और मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, डिजिटली अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो अब ऐसा हो रहा है ये पता नहीं आपका लड़का क्या काम कर रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। चलो आपको एक थोड़ा सा फैक्ट देता हूँ, फैक्चुअल फिगर दे देता हूँ। 60% ऑफ द टाइम ना, पूरी लाइफ के 60% ऑफ द टाइम एक इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। सबसे पहले वो सेल्फिश होता है, अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। 30% ऑफ द टाइम वो अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपनी वाइफ, उन रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। 10% ऑफ द टाइम होता है कि लाइक वो जब जाकर सोचता है दूसरों के बारे में, जब उसको थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तब जाके वो दूसरे के बारे में सोचता है। और ये बात आपको पता कब पता चलती है? जब आप किसी हॉस्पिटल में बेड पे पड़े अपने आखिरी के दिन गिन रहे होते हो, तब आपको पता चलती है। शुरुआत के 10-15 साल तो आपको कोई होश ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती किसी चीज़ के, आप अपनी मस्ती में जी रहे होते हो, मस्ती में अपना काम कर रहे होते हो, जो भी चीज़ आपके मन में अपने कर दी, ठीक है। 10-15 सालों के बाद जब हमें अवेयरनेस आती है, होश आना शुरू होता है, चीज़ों को लेकर एक्टिव होना हम शुरू होते हैं, ठीक है, तब हम ये सोचने में अपनी पूरी की पूरी 50-60 साल की ज़िंदगी निकाल देते हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे। और जब 50-60 सालों के बाद जब वो आखिरी सांसें हम गिन रहे होते हैं, जब हमारी आखिरी सांसें का टाइम चल रहा होता है, जब हमसे कोई पूछने नहीं आता, हमारे हालचाल ही नहीं हमारे पूछने आता, तब हमें पता चलता है अल्लाह, लोग तो कुछ सोचते ही नहीं हमारे बारे में, हम ऐसे ही सोची जा रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो कोई आपको पूरा फैक्ट बता दिया, लोग हमेशा सोचेंगे, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, वेदर यू डू इट वेदर यू डोंट डू इट। उनका काम है, वो काम अपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। बात ये आती है कि क्या आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हो क्या, ठीक है, ये चीज़ है। अगली जो चीज़ हमें रोकती है कि लाइक हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बारी अभी भी हो जाती है। ओवर थिंक, सोचते 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 मैं कहीं पहुंच जाता हूँ, ठीक है। इसका मैंने बेस्ट सोल्यूशन क्या निकाला है, एंड बहुत अच्छे इसका है कि जो भी चीज़ आपके दिमाग के अंदर चल रही है ना उस टाइम के ऊपर, उसको कहीं लिख लो। इससे क्या है, आपका माइंड ना रिलैक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब आपको उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अब आपको नोटबुक में आपने लिख दिया ना, आपका माइंड आपने एक्चुअली में हल्का कर दिया है। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी इंसान को हल्का करना है तो उसके बारे में जान लो, या जब कोई इंसान रो रहा होता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। द सेम वे इज द माइंड। अब माइंड रो तो नहीं सकता ना, माइंड तो हल्का कैसे होगा? आप कहीं पर लिख दो उस चीज़ के बारे में, आपका माइंड हल्का हो जाएगा और काम करना शुरू करो। सिर्फ यही एक इसकी पिल है ओवर थिंकिंग की, कि एक्शन इज द ओनली पिल। काम करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली जब आप अपना फोकस काम पे करोगे ना, तो ओवर थिंकिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ बोलते हैं कि वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड। जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान लेके जाओगे, अगर आप अपना ध्यान सोचने पे ध्यान रखोगे, इट कीप्स ऑन एक्सपेंडेड, बढ़ता ही चला जाएगा। काम अपने ध्यान के ऊपर दोगे तो थिंकिंग करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना। टाइम मिलेगा, सोचना भी पड़ेगा आपको जितना ज़्यादा, बट वो इतना टाइम नहीं होगा। वो टाइम जितना भी होगा वो क्रूशियल टाइम होगा, एंड उसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको भाई एक्शन भी लेना है, आपको काम भी करना है, आपका फोकस काम करने पे। तो जो सोचने वाला, जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, वो आपके साथ निकल जाएगी बाहर। अगली जो चीज़ है, हम मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मोटिवेशन के ऊपर, मोटिवेशन ना दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो सबसे अच्छा होता है वो इसमें इंटरनल मोटिवेशन है, उसके ऊपर बाद में बात करूँगा अभी। ज़्यादातर हम लोग सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है ना, वो ये है कि लाइक हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड है। जब भी हम डीमोटिवेट हो गए हैं, जब भी हम जैसे रिजल्ट्स चाहते हैं वैसे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या जो गोल्स हम सोच के चले हैं, जितना टाइम पीरियड के अंदर हम सोच के चले हैं उसके टाइम पीरियड के अंदर नहीं भी मिल रहे हैं, अगर हमें डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अपने आप को बैकअप करने के लिए, अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर बाहर से किसी मोटिवेशनल पर्सन को, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको सुनते हैं। अब उससे होता क्या है, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए मोटिवेट हो जाओगे, पंप अप हो जाओगे, बट उसके बाद क्या होगा, वापस से डीमोटिवेट। इसका क्यों ना हम कोई परमानेंट इलाज ढूंढ ले। अब वो मोटिवेशन बुरा नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इससे होता क्या है कि देखो सीन क्या बनता है इसका, आप एक्चुअली में पंप अप हो जाते हो उस टाइम पे, आप एक गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, ठीक है। अब जब आप एक्चुअल में फील्ड पे काम करने जाते हो, तैयार होने के लिए, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हो, लोग पिन लेके तैयार बैठे हैं, लोग आपको पिंच करेंगे। अब वो गुब्बारा आपके अंदर फूला हुआ है, उन्होंने पिंच किया, क्या होता है, पटाखा फट गए, वापस से आप डिमोटिवेट हो गए, वापस आप उसी स्टेज के अंदर पहुंच गए। लोगों का काम है पिंच करना, वो पिंच करेंगे,
एंड दे आर डूइंग इट लाइक एब्सोल्युटली विद परफेक्शन। आप अपना काम अपने तरीके से करो और अपने जो मोटिवेशन का सोर्स है उस मोटिवेशन को सोर्स को चेंज करो और कोई परमानेंट मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो कि जिससे आपको ज़्यादातर डीमोटिवेट ना हो, जल्दी से डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, लाइफ के अंदर सिचुएशंस आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगी, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, राइट। बट जल्दी से आप डीमोटिवेट ना हो। और आप मोटिवेशन होता क्या, चलो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करें। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन इज इनसाइड आउट, जो अंदर से जो चीज़ आपको मोटिवेट करे, जो अंदर से आपको चीज़, आपके हालात आपको मोटिवेट करे। आप जो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो, जो चीज़ के लिए एक हक बनता है उनका, जो लाइफ आप अपने आप को देना चाहते हो, जो लाइफ आपने अपने सोची है, और वो लाइफ अगर आपको नहीं मिल रही है एंड जिस लाइफ के अंदर आप अभी जी रहे हो, वो हालात आपको मोटिवेट करने चाहिए। ये हालात आपको मोटिवेट करने चाहिए कि लाइक मुझे इस सिचुएशन के अंदर नहीं रहना है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। एंड जब तक वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी ना, आपके हालात आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, दुनिया का कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आके बैठ जाए, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, उल्टा आप उसको डीमोटिवेट कर दोगे। वो आपके सामने ही बोलने लग जाएगा, ये बात भाई, ये बंदा सही बोल रहा है, ये पर्सन सही बात कर रहा है, इसके साथ ये चीज़ एक्चुअली में। तो मोटिवेशन इनसाइड आउट, अंदर से निकलना चाहिए। आपके हालात आपको मोटिवेट करने चाहिए। बाहरी मोटिवेशन एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, कभी कभार कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। और इंटरनल मोटिवेशन आप कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छे से 7th एपिसोड के अंदर बताया था, विजुअलाइजेशन करो। वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर बताई थी, ये चीज़ और विजुअलाइजेशन तो एक चीज़ है ही। दूसरी, आपका जब वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना, कोई चीज़ आपको रोक ही नहीं सकती है यार। ओके, तो एक्शन लो, काम पे शुरू करो एंड विजुअलाइजेशन एंड मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान रखते, इनसाइड आउट वाले इंटरनल मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान में रखो। ओके, अगली जो चीज़ रोकती है वो चीज़ थोड़ा सा लाइक यूथ के लिए नहीं हो सकती, वो चीज़ उनके लिए हो सकती है जो लाइक जिनकी एज 30th क्रॉस हो गई है, या जिनकी एज 28+ है, 40+ है, उनके लिए हो जाए। उनको क्या लगता है, ये लाइक मैं अपना करियर, मैं अपनी लाइफ ना दोबारा नहीं शुरू कर सकता, मैं अपने गोल्स ना दोबारा नहीं शुरू कर सकता। ठीक है, कि लाइक अब तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो वो सोचते हैं कि लाइक इस एज के ऊपर जाके मैं अपने करियर को दोबारा नहीं शुरू कर सकता। मान लो कि वो इस टाइम पे किसी करियर के अंदर है, ओके, एंड वो सोच रहे हैं, और आप सोच रहे होगे, वो क्या सोच रहे हैं, आप अगर सुन रहे हो तो आप ही की बात होगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि लाइक इस टाइम पे मैं अपने गोल्स को अगर अचीव करने जाता हूँ तो इसमें मेरा पूरा करियर चेंज हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो और ये सोच उस एट द सेम टाइम वो एक्शन आप इस वजह से नहीं ले पा रहे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन चाहिए वो इस वजह से नहीं ले पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि यार अब तो मेरी फैमिली है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मेरी मम्मी पापा है जिनका मुझे देखभाल रखना है, तो ये चीज़ तो उल्टा और भी ज़्यादा बढ़िया है ना। ये चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए, उल्टा ये चीज़ तो आपके अंदर और मोटिवेट करनी चाहिए। आपके पास एक बहुत अच्छा वाई है आपका, आपको पता है, आप हमेशा ना, इनका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, आपका वाई जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपका वाई स्ट्रॉन्ग है कि लाइक अगर मैं काम नहीं करूँगा ना तो ये मेरे पीछे बैठे हैं जो लाइक जिनकी जिम्मेदारी मेरी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, और आप कभी भी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें अपने आसपास आने भी नहीं दोगे। ठीक है, तो इसको अपना वाई बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि आप इसको अपना कारण बता रहे हो, इसको एक्सक्यूज बता रहे हो अपना, इसको कारण बता रहे हो, अपना मोटिवेशन हो। और फिर देखना आपका जो एक्शन का पेस है, जिस तेजी से आप काम करोगे ना, दैट विल बी लाइक आपको देखते देखते सामने वाले आपके घर वाले भी यार बोलेंगे यार इस लड़के ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, और आप खुद अपने आप से बोलोगे कि लाइफ रियली मैंने अपनी लाइफ खुद अपने आप से बदली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप लाइक जितनी भी चीज़ें आपको स्टॉप करती थी, जितने भी कारण थे, जो भी चीज़ें हमें स्टॉप करती थी, मैंने सारे अच्छे से खुल के हर चीज़ के ऊपर एक एक करके बहुत अच्छे से बात की है, एंड आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। स्टिल आपको लगता है कोई चीज़ रह गई होगी, तो उसका एक ही इलाज है, काम करो, एक्शन लो, एक्शन लेने से ही वो चीज़ दूर होगी। द ओनली पिल या ओनली मेडिसिन या ओनली रेमेडी, जैसे भी आपको समझ आता है, जो भी शब्द से आपको समझ आता है, इज ओनली एक्शन, काम, शुरुआत करो। ओके, चाहे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, चाहे आपको एस्केपिज्म जैसी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, मतलब ओनली जो उसका सोल्यूशन है वो यही है, एक्शन एक्शन एक्शन। ठीक है, एक्शन मोड के अंदर आ जाओ। ओके, तो अब जो लास्ट में जाते हैं ना, आपसे एक बात बोलूँगा
हर इंसान के अंदर ना दो तरह के नेचर होते हैं, मतलब दो तरह के इंसान होते हैं हर इंसान के अंदर। हर एक इंसान के दो इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है लाइक जो कभी आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो हमेशा लेजीनेस वाला होता है। एक वो इंसान होता है जो हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है, जो हमेशा लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहता है। चॉइस आपकी है, ये आपके पास ही अधिकार है, ये पावर आपके पास ही है कि आप कौन से इंसान को जगा के रखते हो। एंड लिटरली एक बात बताऊं, अगर आप इस एपिसोड को यहाँ तक सुन रहे हो, इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते यहाँ तक पूरे एंड तक आ गए हो, दैट मीन्स एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि आपने अपने अंदर वो जो सोया हुआ इंसान था, जो ग्रोथ वाला इंसान था, जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता था, उस इंसान को आपने जगा लिया है। ठीक है, जाग चुका है। अब जिम्मेदारी आपकी सिर्फ इतनी है कि उस इंसान को जगाए रखना आपको। अब वो छोटा सा एक बच्चे की तरह है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी वो जागा है ना, अभी भी उसका एक रीबर्थ हुआ है, मतलब रिजुनेट हुआ है वो आपके अंदर से। ओके, तो अभी आपको जागा है, तो एक बच्चे की जिस तरीके से हम केयर करते हैं, आपको उस इंसान की आपको खुद से अपने आप केयर करनी पड़ेगी। आपको उसको खुद डेली के कुछ फीड करना पड़ेगा, कुछ खाना पानी से। जैसे एक बच्चे को ग्रोथ कैसे करता है, हम उसको अच्छे से खाना पानी खिलाते हैं, उसको मदर फीड अच्छे से मिलता है। तो आपके लिए आपका मदर फीड क्या है? आप अपने ऊपर लर्निंग्स पे फोकस करते रहो, जो कि अभी तक आप करते हुए आ रहे हो। इस हैबिट को डेली कंटिन्यू रखना, ठीक है। जो आपने अपना टाइम स्लॉट फिक्स किया है, आप इस एपिसोड को मुझे नहीं पता किस टाइम पे सुनते होगे, हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं लाइक रिलीज करता हूँ, अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर, आप सेम उसी टाइम के ऊपर हो। तो अब जो आपने ये डेली का हैबिट बनाया हो ना कि 11 से लेके 11:30 या 11 से लेके 11:45, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है, इस हैबिट को कंटिन्यू रखो और डेली कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ, कुछ ना कुछ सीखते चलो। ये एपिसोड पोस्ट का आज यहाँ पर खत्म हो रहा है। जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बेसिक्स, जो आपके माइंडसेट लेवल पे काम करना, तो वो चीज़ मैंने आपके कर दी है। एक बीज मैंने बो दिया आपके अंदर, पानी देना आपका काम है उसको। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल टेक यू टू द लाइक आपके अंदर से एक विशाल का पेड़ बना के निकालेगी। ओके, तो ये चीज़ है। इस टाइम स्लॉट पे आप डेली कुछ ना कुछ सीखते चले हो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। आप अपने स्किल से रिलेटेड कुछ चीज़ मतलब स्किल से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो डेली उसको टाइम दो। डेली अगर टाइम दोगे तब भी आप लाइफ के अंदर इंप्रूव करोगे। और टाइम मुझे पता है आपका एक बन चुका है, हैबिट आपकी एक बन चुकी है, उसको कंटिन्यू रखना आपके हाथ में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड, दिस पॉडकास्ट। एंड मुझे लाइक बहुत मज़ा आया आपके साथ। लाइक बहुत बहुत आपको बधाई भी देना चाहूँगा एंड बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा एंड बहुत बहुत आपको लाइक कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि आपने मेरा साथ दिया इस एपिसोड पूरे पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको लिटरली लगता है कि मैंने आपकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड की है, तो इस चीज़ को लाइक कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, लोगों के साथ शेयर करके आप मुझे जाहिर कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मुझे लाइक और मोटिवेट करती हैं आपके लिए मेहनत करने में। ठीक है, यही तो सारी चीज़ें हैं जो लाइक जिससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर मैं भी डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा जो कंटेंट है पसंद आ रहा है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीज़ें एक्चुअली में समझ आ रही हैं। कमेंट करके जरूर बताओ इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में आपको क्या सबसे बेस्ट लगा, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली। इंस्टाग्राम पे टैग करना चाहो टैग कर सकते हो, आपको मैं री-टैग कर दूंगा, री-शेयर कर दूंगा, जो भी चीज़ होती है, ठीक है। और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज़ आगे बहुत सारी आने वाली है, वैल्यू एडिशन की बहुत सारी चीज़ें मैं लाइक लेकर आने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने दिमाग के अंदर सोच रखी हैं और काम करना उन पर चालू है, चल भी रहा है साथ बात साथ उनके ऊपर। ओके, तो दैट्स ऑल एंड रियली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, रियली थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड मिलते हैं आपसे अगली किसी पॉडकास्ट में या और किसी वीडियो के अंदर। टिल देन, आई एम अंकित सिंगल, साइनिंग ऑफ हियर।